Yes, class. Good morning. Today we are going to study IUPAC naming of coordination complex. तो coordination compound की IUPAC naming देखेंगे. आज हम डिस्कस करेंगे जिसमें ब्रिजिंग लिगेंड प्रेजेंट होता है. ठीक है, ब्रिजिंग लिगेंड क्या होता है? जो दो मेटल के बीच में लगे, जैसे कि NH2 आप देख सकते हो, जैसे कि आप NO2 देख सकते हो. सबसे पहले इसके लिए थोड़ा सा हम रूल्स पढ़ लेते हैं. आ जाओ. नेमिंग ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड. तो नेमिंग करने के लिए क्या करते हैं? ग्रीक लेटर यू यूज करते हैं. ठीक है, ग्रीक लेटर क्या यूज करते हैं? म्यू. जो आपका यू जैसा दिखता है इसको बोलते हैं म्यू. इसको हम यूज करेंगे बिफोर द नेम ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड. ठीक है, जैसे कि दो मेटल है, उसके बीच में एक क्लोरीन फंस गया, एक तरीके से ये सेतु बन गया, ब्रिज बन गया. अगर एम को एम से जाना होगा तो ये पाथ फॉलो करेंगे. दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं ब्रिजिंग लिगेंड. तो क्या हो गया? ये म्यू क्लोरो. जैसे कि MOM है तो यहाँ पे क्या हो गया? म्यू ऑक्सो. सिमिलरली यहाँ हो गया हमारा म्यू हाइड्रोक्सो. तो इफ डिफरेंट काइंड ऑफ, सेकंड पॉइंट देख लेते हैं. तो हमको म्यू लगाना है. फर्स्ट पॉइंट से मैं क्या पता चला? म्यू लगाना है. इन द नेम ऑफ लिगेंड के आगे म्यू लगाना है. सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है कि डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड आर प्रेजेंट, देन म्यू इज रिपीटेड बिफोर द नेम ऑफ ईच काइंड ऑफ लिगेंड. हर लिगेंड के आगे म्यू लगाना है. अगर आपके दो प्रेजेंट है तो म्यू क्लोरो, म्यू ऑक्सो. अगर दो टाइप के लिगेंड प्रेजेंट है ब्रिजिंग में तो सबके आगे म्यू लगाना है. म्यू क्लोरो, म्यू ऑक्सो. नेक्स्ट देख लेते हैं हम म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू ब्रोमो. तो म्यू ब्रोमो और म्यू हाइड्रोक्सो लिखना है. सबके आगे म्यू लगाना है. म्यू ब्रोमो, म्यू क्लोरो, म्यू ऑक्सो. तीन ब्रीथिंग लिगेंड है तो यू आर गोइंग टू यूज तीन. म्यू ब्रोमो, म्यू क्लोरो, म्यू ऑक्सो. थर्ड पॉइंट क्या कहता है? इफ सिमिलर काइंड ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड आर प्रेजेंट. थर्ड पॉइंट कह रहा है कि इफ सिमिलर काइंड ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड आर प्रेजेंट देन न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज करने. क्या यूज करना है? बाई, डाई, ट्राई, टेट्रा आर यूज. ठीक है, डाई, ट्राई, टेट्रा आपको यूज करना है. द नेम ऑफ लिगेंड दिस न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आर नॉट यूज फॉर अल्फाबेटिकल कंपैरिजन. और अपन को अल्फाबेटिकल कंपैरिजन में डाई ट्राई यूज नहीं करना है. डाई ट्राई यूज नहीं करना है. हमें डायरेक्ट क्या यूज करना है? जो भी हमारे ब्रिजिंग लिगेंड है, जैसे कि आपका ऑक्सो है और क्लोरो है, तो ऑक्सो ओ और क्लोरो सी. तो सी पहले आता है तो पहले क्लोरो लिखना है. बस यही आपको ध्यान में रखना है. अब एम ब्रोमो, एम क्लोरो, एम ब्रोमो, तो क्या दोनों सेम है? तो डाई लगा सकते हो. डाई दो सेम हो गए तो डाई लगाएंगे. म्यू हमेशा म्यू लगाना ही है ब्रिजिंग लिगेंड के आगे. डाई म्यू ब्रोमो और म्यू क्लोरो. अब किसको पहले लिखेंगे? वी हैव टू सी अल्फाबेटिकल ऑर्डर. आपका बी पहले आता है, ABCDEFGH में है ना, तो पहले बी को लिखेंगे डाई म्यू ब्रोमो, देन म्यू डाई क्लोरो. जब हमने पढ़ लिए हैं रूल्स तो हम पढ़ेंगे अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. आयुपिक नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. फर्स्ट ब्रिजिंग लिगेंड, ब्रिजेस बिटवीन टू मेटल एटम. ठीक है, दो मेटल एटम के बीच में, दो मेटल एटम में ये कोबाल्ट, दो मेटल एटम के बीच में जो फंसा होता है लिगेंड उसे हम बोलते हैं ब्रिजिंग लिगेंड. ठीक है, ग्रीक लेटर हम क्या यूज करते हैं? शब्द म्यू. एज वी डिस्कस, म्यू इज यूज बिफोर द नेम ऑफ लिगेंड. ये फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप. कोबाल्ट NH3 होल 4, NH2 NO2 Cu NH3 होल 4 और NO3 4. अब इसमें सबसे पहले हमारे कौन कौन से लिगेंड है? हमारे नॉर्मल लिगेंड लगे हुए सिंपल में. एक तो ये क्या लगा हुआ है? अमीन. अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है. ये क्या हमारा होता है? ये हमारा होता है पॉजिटिव लिगेंड. ठीक है, अमीन ग्रुप है. फिर हमारे न्यूट्रल लिगेंड में आ जाता है कौन सा? न्यूट्रल लिगेंड, सॉरी अमीन क्या है? हमारा न्यूट्रल लिगेंड. फिर हमारा क्या है? एक हमारा अमीडो ग्रुप जोड़ा हुआ है, एक हमारा नाइट्राइट जुड़ा हुआ है. अब हमको दिख रहा है कि एन से कोऑर्डिनेशन कर रहा है, इसलिए वी विल राइट नाइट्राइट टू एन. वी कैन ऑल्सो राइट नाइट्राइट टू कप्पा एन, ताकि मतलब क्या, एन से जुड़ा हुआ है. ठीक है, दो तरीके से क्या कर सकता है कि लिगेंड कोऑर्डिनेट कर सकता है एन टू, या तो नाइट्रोजन से या फिर ऑक्सीजन से. ठीक है, तो अगर एन से कर रहा है तो नाइट्रेट टू एन, अगर ओ से कर रहा है तो नाइट्रेट टू ओ लिख सकते हैं. वी कैन ऑल्सो यूज कप्पा एन, कप्पा ओ नाइट्रेट टू के बाद. ठीक है, लेट्स सी कि किस तरीके से हम उसको ऑक्सीजन स्टेट इसका नेमिंग करेंगे. दे आर थ्री वेज. सबसे पहले हम फर्स्ट देख लेते हैं हम क्या करना है. सबसे पहले हमारे ब्रिजिंग लिगेंड कौन से, इनको मेंशन कर दो. अमीडो और नाइट्राइडो. तो सबसे पहले हम इनको अल्फाबेटिकल कंपैरिजन करेंगे. वी डोंट हैव टू पीपल्स, सो या ओनली ए और एन टू कंपेयर करेंगे. तो ए क्या होता है? पहले आता है. सो अमीडो पहले आएगा, देन नाइट्राइटो. हमको लगा था ग्रीक लेटर फर्स्ट म्यू, म्यू अमीडो, म्यू नाइट्राइटो. क्लियर. नेक्स्ट हमको क्या करना है? म्यू अमीडो, म्यू नाइट्राइटो, और एन से जुड़ा तो एन लिख दिया. नेक्स्ट क्या करना है हमको? NH3 होल 4, NH2 होल. चार और चार कितने हो गए? 8. तो ओक्टा अमीन कितना हो गया? अमीन 8. तो ओक्टा अमीन, ओक्टा अमीन, और दो कोबाल्ट है तो ओक्टा अमीन डाई कोबाल्ट, ओक्टा अमीन डाई कोबाल्ट. थर्ड नाइट्रेट. अभी थर्ड की टेंशन मत लो, ये ऑक्सीजन स्टेट लिखते हैं ब्रैकेट में रोमन नंबर के साथ. ठीक है, अभी ऑक्सीजन स्टेट निकालना सीखेंगे तब अपन ये देख लेंगे. नेक्स्ट देखते हैं हम. नेक्स्ट और तरीके, एक और वे है, इसे लिख सकते हैं म्यू अमीडो, म्यू अमीडो, म्यू नाइट्रेटो, म्यू अमीडो, म्यू नाइट्रेटो, बिस टेट्रामीन कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट.
म्यू अमीडो म्यू नाइट्राइटो एंड वही का वही। यहाँ पे जो ऑक्टा अमीन कोबाल्ट है ना, तो ये दो सेम पेयर है, कोबाल्ट NH2O4 के कोबाल्ट NH2O4 के। क्या हम इसके लिए 20 यूज कर ले? पूरे कॉम्प्लेक्स के लिए हमने क्या कर दिया, 2 है तो 20 यूज कर दिया। डाई ट्राई हम इसके लिए यूज करेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, 20 टेट्राकीस ट्रीज है ना, ये यूज करेंगे। तो 20 टेट्रामीन कितने हैं, हम सिर्फ एक पोर्शन को लिख रहे हैं, डबल कर रहे थे, तो 20 टेट्रामीन कितने अमीन है, 4। तो टेट्रामीन और कोबाल्ट 20 है, तो ये डबल कोबाल्ट भी ऑलरेडी हो गया, तो 20 टेट्रामीन कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट, ये आपका सेकंड नेम हो जाएगा। थर्ड नेम हम और एक्सरसाइज के लिए उसको हम क्या करना है, लेफ्ट से जो भी लिखा हुआ है उस तरीके से हमको लिखते जाना है। क्या लिखा हुआ है, टेट्रामीन कोबाल्ट ऑक्सीजन स्टेट, फिर म्यू अमीडो म्यू नाइट्राइटो एन, फिर कोबाल्ट एसिड जस्ट सी। तीसरा वे क्या है हमारा, टेट्रामीन लेफ्ट से, ये नॉर्मली हम यूज नहीं कर रहे बीएससी की बुक्स में आपके गिवन नहीं, बट ये भी एक वे राइट है। टेट्रामीन कोबाल्ट थर्ड म्यू अमीडो, क्या है पहले हमारा म्यू अमीडो, तो म्यू अमीडो म्यू नाइट्राइटो, टेट्रामीन कोबाल्ट थर्ड म्यू अमीडो म्यू हाइड्रोक्सो, टेट्रामीन कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट। ये हाइड्रोक्सो लिख दिया मैंने, तो वही हाइड्रोक्सो लिगेंड नहीं है हमारा अभी कौन सा गिवन है, नाइट्राइटो, तो नाइट्राइटो जो भी लिगेंड है आपको वही लिखना है, बस वे समझ लीजिए, टेट्रामीन कोबाल्ट थर्ड म्यू अमीडो म्यू नाइट्राइटो एंड टेट्रामीन कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट। तो आप तीनों वे से लिख सकते हो। समझ आया? फर्स्ट में आपको एग्जैक्टली लिखना है पहले इन दोनों को, उसके बाद हमने क्या कर दिया, सारे के सारे काउंट करके एक साथ लिख दिया। सेकंड स्टेप में वो तो पूरा वो का वही किया, नेक्स्ट में 20 लगा के हमने एक को जस्टिफाई कर दिया, सिर्फ एक पर्सन को लिख के जस्टिफाई कर दिया। और थर्ड में क्या किया, जैसा जैसा दिख रहा है वैसे वैसे लिखना है, टेट्रामीन कोबाल्ट म्यू अमीडो म्यू नाइट्रेटो टेट्रामीन कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट, ठीक है, ये आपका थर्ड भी हो गया। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे बच्चों, सबसे पहले आपको फॉर्मूला देखना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, NO3 4, क्या लिखा हुआ है, NO3 4, NO3 4। तो इसका मतलब क्या है, हमारा कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कोई भी A+ और B- होता है, राइट। तो ये चार्ज कहाँ से आया होगा, यहाँ पे होगा ऑब्वियसली, और यहाँ पे क्या जस्टिफाई, ये जब माइनस में होगा तभी ये सिर्फ 4 आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा 4+, ये माइनस, तब जब क्रॉस होता है ना, हम जानते हैं चार्जेस क्रॉस हो जाते हैं, फॉर्मूला बनता है तो ये बन गया हमारा AB4 फॉर्मूला, ठीक है। तो ये 4+ यहाँ आ गया, तो हमको तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या है, 4+। लेट्स सी क्या निकालेंगे, 2x, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट x, 2 कोबाल्ट है 2 मेटल, तो 2x सेम है, 2x -1 एंड अमीडो का -1 नाइट्रेटो का -1, तो 2x -2 इक्वल्स टू चार्ज कितना गिवन है अपने पास, +4, 2x - 2 इक्वल्स टू +4, 2x इक्वल्स टू 4 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 6, x इक्वल टू +3। हैंस आप हर जगह मेटल के बाद आपको क्या लिखना है, रोमन नंबर में ऑक्सीजन स्टेट, तो आप लिख के ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। आइए चलो हम देखते हैं सेकंड एग्जांपल। अब हमको सारा समझ में आ गया, तो हम फटाफट से करते हैं। एक बार आप वीडियो को पॉज करके खुद से करो, ठीक है, उसके बाद प्ले करना। चलिए आपने कर लिया होगा, चेक करते हैं क्या करना है। हमारे पास क्या है, ब्रिजिंग लिगेंड में हाइड्रोक्सो ग्रुप है, तो 2 है तो हम डाई लगा देंगे, एज अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2, अगर 2 सेम है तो वी कैन यूज डाई, ठीक है। तो डाई म्यू हाइड्रोक्सो, फिर H2O4 सेम सेम है आजू बाजू, तो क्या कर सकते हैं हम, ऑक्टा कर दिया डायरेक्ट, 4 और 4 कितने हो गए, हाइड्रोजन H2 8, तो ऑक्टा एक्वा। वाटर को क्या बोलते हैं हम जब लिगेंड के रूप में यूज करते हैं, एक्वा, AQU है, ऑक्टा एक्वा। फिर कितने आयरन है, 2, तो डाई आयरन, ठीक है। ऑक्सीजन स्टेट लगा देंगे पीछे ब्रैकेट में रोमन और सल्फेट, क्योंकि अभी क्या लिखा हुआ है, सल्फेट। ऑक्सीजन स्टेट अभी कैलकुलेट करनी पड़ेगी आपको, कोई भी कॉम्प्लेक्स आप जब लिखने वाले हो ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगर ऑब्जेक्टिव पेपर है देन यू कैन, अगर CM ऑक्सीजन तो आपको नहीं करनी, बाकी अदरवाइज हमेशा आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं, डाईम्यू हाइड्रोक्सी, डाईम्यू हाइड्रोक्सो करके इसको हम 20 वर्ड लगा सकते हैं, वर्ड जैसे हमने लिखा उसी में, डाईम्यू हाइड्रोक्सो 20, और इसको सिर्फ एक को डिफाइन कर लेंगे, डाईम्यू हाइड्रोक्सो 20 टेट्रा एक्वा आयरन। और जब भी मेटल लिखेंगे ब्रैकेट में आपको कंसिस्टेंट लगानी है, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा आपका। फिर क्या लिखना है, सल्फेट, फिर क्या लिखना है, सल्फेट। थर्ड तरीका क्या है, टेट्रा एक्वा, हमको सिर्फ लेफ्ट से जो लिखा हुआ चलना है, टेट्रा एक्वा आयरन, जो भी ऑक्सीजन, फिर क्या है हमारे हाइड्रोक्सो, तो डाई म्यू हाइड्रोक्सो ब्रिजिंग लिगेंड लिख दिया, फिर हमारे क्या है टेट्रा एक्वा आयरन सेकंड सल्फेट, ठीक है। अब ऑक्सीजन स्टेट निकालना सीख लेते हैं हम। ऑक्सीजन स्टेट बहुत ही ईजी है, आप लोगों ने निकाल ली होगी। जब ये सल्फेट क्या होता है, हमें पता है सल्फेट होता है 2 - ये 2+ होगा तभी हमारे कोई आया नहीं क्रॉस में, तो यहाँ पे चार्ज क्या हो गया, 2+, ये होगा 2-, दैट्स वाई हमारा ये बना है कॉम्प्लेक्स। 2x -1 -1, 2 मेटल है, 2x ले लिया,
OH2, H2 होता है न्यूट्रल, तो उसका चार्ज होता है 0, लेकिन एक H निकल गया तो क्या बना OH, ठीक है। H2 में से OH माइनस, तो कितना का चार्ज का -1, दोनों का -1 -1 -2। ये H2 क्या न्यूट्रल लिगेंड है, इसका कोई चार्ज नहीं है, इसका भी कोई चार्ज नहीं है। मेटल का हमने कंसिडर कर लिया 2x, इक्वल्स टू क्या है हमारे पूरे ब्रैकेट के ऊपर क्या है +2, तो इक्वल्स टू +2 आपने लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट x इक्वल्स टू +2, इसीलिए हमने क्या लिखा है रोमन में +2 लिख लिया। अब देखते हैं हम तीसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल थोड़ा सा अजीब है, घबराने की जरूरत नहीं। ये क्या होता है, हमारा फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, कभी कभी इसको PPH3 भी लिख देंगे, ठीक है, PPH3 लिखते हैं, ट्राई फिनाइल फॉस्फेट, ठीक है। ये फिनाइल क्या होता है, ये बस बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन निकाल दो, ये कहता है फिनाइल ग्रुप। इस फिनाइल ग्रुप को लगा रखा है, देखते हैं इसका नाम कैसे लिखेंगे, डाई म्यू क्लोरो, दो से में यूज द डाई वर्ड, डाई म्यू क्लोरो। फिर क्या है हमारे दो क्लोरीन लगे हुए, तो डाई क्लोरो, डाई म्यू क्लोरो, डाई क्लोरो, इसके लिए। फिर 20 यूज किया हमने, इस पूरे को डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। 20 ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, 20 ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, दो है तो 20 ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। फिर दो पैलेडियम है तो डाई पैलेडियम, और ब्रैकेट में लगा दूंगा ऑक्सीजन स्टेट, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी एनानिक लिगेंड नहीं, तो वी आर नॉट गोइंग टू यूज इवन आयन, क्योंकि चार्ज होता तो अपन आयन लिखते हैं, और कोई मेटल होता तो उसको लिख देते हैं। नेक्स्ट 2x -2, इसका निकालना वही सेम तरीके से ऑक्सीजन स्टेट निकाल लोगे, 2x -2, एक इसकी वजह से, एक 2 3 और 4 -2। अब जाते हैं PPH3 क्या होता है न्यूट्रल लिगेंड, तो इसका चार्ज होता है 0। आपको लिगेंड के बारे में स्टडी होनी चाहिए, तभी आप ऑक्सीजन स्टेट निकाल पाएंगे। ऑक्सीजन स्टेट निकलेगा तभी आपका आयोपिक नेम एक्जैक्टली करेक्ट होगा। 2x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू +2। तो हमको पर्टिकुलर एक ही पैलेडियम का आपको लिखना होता है, जब भी सेलिब्रेट निकालते ऑक्सीजन स्टेट वही आपको इंडिकेट करनी होती है। ये फाइनल आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। वैसे तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, लेकिन अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हमारी कॉन्सेप्ट को और अच्छे से रिवाइज करने के लिए। क्या होता है, दो ब्रिजिंग लिगेंड है, म्यू अमीडो म्यू हाइड्रोक्सो, हमेशा आपको क्या करना है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करना ही है। तो अमीडो का ए शुरू होता है, हाइड्रोक्सो का एच, तो कौन पहले आता है, ए, तो म्यू अमीडो म्यू हाइड्रोक्सो। फिर दो और दो कितने हो गई है, चार, चार के लिए हम क्या यूज करेंगे, जब भी ऑर्गेनिक लिगेंड होता है तो हम क्या यूज करते हैं, बेस ट्रिस टेट्राकिस, तो हम चार के लिए यूज करते हैं टेट्राकिस। ये शब्द भूल जाते बच्चे और फिर गलत हो जाता है, तो टेट्राकिस आपको याद रखना है, चार के लिए क्वाड यूज नहीं करना है, यहाँ पे टेट्राकिस यूज करना है। फिर ईएन को हमें पता क्या होता है, इथिलीन डायमीन, तो यू राइट द ब्रैकेट में इथिलीन डायमीन। नेक्स्ट क्या बचा हमारे, ये कंप्लीट हो चुका है, ये कंप्लीट बचा क्या हमारे, दो कोबाल्ट, तो डाई कोबाल्ट लिख दो, डाई कोबाल्ट ऑक्सीजन स्टेट, और हमें आयन 3+ लिखा हुआ है, तो मतलब हमें आयन लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे माइनस होता था हम उसको लिखते थे सल्फेट, नाइट्रेट, जो भी आपका होता है, फ्लोराइड क्लोराइड, लेकिन अभी कुछ नहीं लिखा हुआ है तो वी आर गोइंग टू यूज आयन। कभी कभी बहुत ध्यान से देखना, इससे भी मार्क्स कट जाता है, नेगेटिव मार्किंग में आयन लिखा नहीं होता, तो आयन का ध्यान रखना है। जब भी कटायन हो, एनायन हो, अगर कोई न्यूट्रल लिगेंड नहीं है, यू हैव टू यूज आयन। कोई चार्ज नहीं, देन यू कैन राइट ओनली, याद तक खत्म कर देना, ठीक है। नाउ द प्रैक्टिस क्वेश्चन, just try and give me the answer in the comment box. Thank you.